नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन करने के बाद किसी भी छात्र को एक्टिव से इनएक्टिव कैसे करना है, और यदि कोई छात्र इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव कैसे किया जा सकता है। इन दोनों बातों को इस यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ लिखना है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। ये स्टूडेंट मॉड्यूल आपका लिख गया। इसके बाद आपको करना है सर्च पर क्लिक या एंटर की कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे की स्क्रीन। अब आपके सामने लिंक ओपन हो चुका है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल का। इसी लिंक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे। अब आपके सामने यहाँ पर अगले पेज में स्टेट सेलेक्ट करने को होगा। नीचे से आप सिलेक्ट स्टेट में लिस्ट में से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश लिया है अपना, और आप इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ गई यूडाइस प्लस एसडीएमएस पोर्टल की। यहाँ पर अपना यूडाइस कोड, पासवर्ड और ये कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक सेशन 2024-25 दिख रहा है। इसी लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये देखिए, लॉगिन के बाद सेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन स्क्रीन आ गई। ये डैशबोर्ड है यहाँ। इसी डैशबोर्ड पर सबसे पहला जो मुझे कार्य सीखना है आप लोगों को भी, यहाँ पर आपको एक्टिव स्टूडेंट को इनएक्टिव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट खोलेंगे, क्योंकि उन्हीं में से किसी स्टूडेंट को आपको इनएक्टिव करना है। अब एक्टिव स्टूडेंट्स के दो टाइप हो सकते हैं, एक जिसका पैन नंबर है और एक जिसका पैन नंबर नहीं है। आप दोनों बच्चों को इनएक्टिव करना सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक्टिव स्टूडेंट की लिंक पर क्लिक करता हूँ और एक्टिव स्टूडेंट्स की लिंक पर क्लिक करने के बाद जो साइड में आपका डेटा आएगा वो दिखाता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ पर मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली एक, और उस क्लास में मैंने कुछ बच्चों को आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर में आपको यहाँ इम्पोर्टेड बच्चे का एक दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर नॉट एप्लीकेबल, मतलब अभी इसको मिला नहीं क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट है। ऐसे केस में मैं दोनों बच्चों को इनएक्टिव करना सिखाऊंगा। पहले मैं पैन नंबर जिसका है उसको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक बच्चे का जिसका पैन नंबर है उसका पैन नंबर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और उसको कॉपी कर लेना है। यानी इसका पैन नंबर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी और जहां पर इनएक्टिव वहां पेस्ट, या फिर कॉपी पर पेन से लिख कर रखिए जिससे वहां पर आप एंट्री कर सकें। तो यहाँ से मैं इस पैन नंबर को लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद चलता हूँ इनएक्टिव करने के लिए। अब आप पेन नंबर को लिख चुके हैं या कॉपी कर चुके हैं, उसके बाद आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में आना है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे क्लिक करके तो नीचे इस पर कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे लास्ट में आपको इसी सेक्शन के अंदर इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल का ये लिंक दिख रहा है। इसी लिंक पर क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे। अब आपके सामने दो प्रकार के लिंक आ गए हैं। जब आपके पास छात्र का पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध है और उसे इनएक्टिव करना हो, तो आप इस इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विद पैन के गो लिंक पर क्लिक करेंगे। और दूसरा लिंक इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विदाउट पेन, यदि छात्र या छात्रा का आपके पास पैन नंबर नहीं है और उसे इनएक्टिव करना हो, तो आप विदाउट पेन वाले इस मॉड्यूल के लिंक पर गो पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे के लिए काम करके दिखाता हूँ जिसका जिसका पैन नंबर मेरे पास है, जो मैंने अभी कॉपी किया हुआ था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गो पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट मॉड्यूल इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विद पेन वाले इस गो लिंक पर। अब जो पैन नंबर आपके पास उपलब्ध है, जिस बच्चे को इनएक्टिव करना है उसका पैन नंबर यहाँ लिख देंगे या कॉपी किया हुआ पेस्ट कर देंगे, फिर गो पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं ये एंट्री। अब आपके सामने ये देखिए बच्चे की डिटेल खुल गई। जैसे पैन नंबर डालकर गो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ रीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने रीजन एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया डुप्लीकेट एंट्री। यहाँ कई सारे रीजन्स हैं, जैसे 3 रीजन्स हैं, डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू टू डेथ। इन तीनों में से जो उचित आपको लग रहा है बच्चे से जुड़ा वो ले सकते हैं, और कैप्चा डालना है और रिमार्क में वही चीज लिख दें जो ऊपर सिलेक्ट रीजन में है।
उसके बाद आप यहाँ इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्म का मैसेज आएगा। ये देखिए, अब आप इस मैसेज के कंफर्म बॉक्स पर जैसे ही कंफर्म क्लिक कर देंगे तो ये बच्चा इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये था पैन नंबर के माध्यम से बच्चे को इनएक्टिव करना। अब चलते हैं पीछे बैक उसी 2 ऑप्शन वाले विदाउट पैन वाले पर। अब आपके सामने देखिए दूसरा ऑप्शन जो मैंने पहले बताया था विदाउट पैन, यानी अगर पैन नंबर उपलब्ध नहीं है और किसी एक्टिव बच्चे को इनएक्टिव करना हो तो आप इसी ऑप्शन पर आएंगे, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विदाउट पैन के इस गो लिंक पर। तो करते हैं यहाँ क्लिक। अब आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, यानी जिस क्लास में वो बच्चा है जिसका पैन नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप उस बच्चे को यहाँ इनएक्टिव करने जा रहे हैं जिसका पैन नंबर नहीं है। तो उस बच्चे की क्लास को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन हो उसको सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आपको डिटेल उस बच्चे की दिख जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ और उसके बाद क्या करना है बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लास सेक्शन डाल के सर्च किया तो 2 बच्चे मुझे इस लिस्ट में मिले और उन्हीं बच्चों के एंड में आप आएँगे तो इनएक्टिव नाम का एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, यानी इसी इनएक्टिव वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो किसी एक बच्चे की इनएक्टिव बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स खुल गई और यहाँ पर आपको सिलेक्ट रीजन, वही 3 रीजन फिर से डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू टू डेथ, इन 3 में से कोई एक एंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, रीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा डालना है। ठीक है, नीचे रिमार्क में वही सेम लिख दीजिए जो रीजन आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट एंट्री ली तो नीचे डुप्लीकेट एंट्री ही लिख दीजिए और फिर इनएक्टिव पर क्लिक कीजिए। जो प्रक्रिया पहले बताई थी कि इसके बाद इनएक्टिव पर क्लिक करते ही कंफर्म के लिए बोलेगा, तो कंफर्म जैसे ही कर देंगे तो बच्चा इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो थी बात एक्टिव स्टूडेंट को इनएक्टिव करने की। 2 तरीके से, एक यदि बच्चे का आपको पैन उपलब्ध है तो, और दूसरा यदि बच्चे का पैन नंबर उपलब्ध नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप इनएक्टिव कर सकते हैं किसी एक्टिव बच्चे को। अब बात करते हैं कि इनएक्टिव बच्चा है और उसे एक्टिव कैसे किया जाएगा इस पर। इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए ब्लॉक लेवल के एमआईएस कैंडिडेट की जो ब्लॉक लेवल की आईडी होती है उसे लॉगिन करना होगा। उसे लॉगिन करने के बाद कहाँ किस ऑप्शन से इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव किया जा सकता है, ये केवल ब्लॉक लेवल के जो एमआईएस ऑपरेटर होते हैं उन्हीं की आईडी से, उन्हीं के माध्यम से होगा। तो इसके लिए आप उनसे संपर्क करें ब्लॉक लेवल पर और उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें एप्लीकेशन देकर भी कि इस कार्य को करना है और ये कार्य बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। अगर उनके पास कार्य ज़्यादा है तो उसमें समय उसी हिसाब से लग भी सकता है। तो इसके लिए आप जब उससे कहेंगे कि वो अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो वो किस ऑप्शन से इस कार्य को कर पाएँगे इनएक्टिव से एक्टिव, वो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए ब्लॉक लेवल की जब एमआईएस ऑपरेटर की आईडी लॉगिन होगी तो वहाँ एक ऑप्शन होता है इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। इसी ऑप्शन से इनएक्टिव स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता है, जो प्रोफाइल एक्टिव हो जाता है। फिर आप अपने ड्रॉप बॉक्स से उसे इंपोर्ट करके एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में सीखा कि एक्टिव स्टूडेंट को इनएक्टिव कैसे करना है और इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव कैसे करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।